जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने बतलाया कि बाबा साहब और उनके भाई चारों बच्चे जब दोपहर को अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं और पिताजी उनको देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोग अचानक कैसे आ गए? अगर आना था तो मेरे को सूचना दे देते। बच्चे कहते हैं कि पिताजी हमने पत्र भेजा था, आपको सूचना दी थी। सूबेदार रामजी सकपाल अपने चपरासी से पूछते हैं कि भाई कोई पत्र आया था? चपरासी कहता है कि साहब मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, पत्र तो आया था मगर मैं आपको बता नहीं पाया, मैं भूल गया। रास्ते में जो कुछ उनके साथ घटना घटित हुई थी, वो खाना खाना चाहते हैं मगर पीने के लिए पानी नहीं है। पानी है तो वो जानवरों का मलमूत्र मिला हुआ है जिसमें बुरी बदबू आ रही है, वो पीने लायक नहीं है। ऐसा पानी उनको मिलता है। दूसरी जगह जब वे चुंगी पे विश्राम करते हैं तो चुंगी वाले भी उनको पानी नहीं देते हैं और उनको खाना होते हुए भी भूखा सोना पड़ता है सिर्फ पानी की वजह से। ये जब घटना घटी थी उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उम्र मात्र 9 साल थी। वो 9 वर्ष के थे बस। इस घटना का उनके दिल दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उनको यह तो सब मालूम था कि हम जाति से अछूत हैं और अछूतों के साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। जब वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो सवर्ण बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, उनको अलग अकेले बैठना पड़ता है। ये तो उनको मालूम था। ये भी मालूम था कि जहां वो बैठते हैं तो नीचे बिछाने के लिए एक टाट का टुकड़ा वो अपने पास रखते हैं। उस टाट के टुकड़े को बिछाकर उस पर बैठते हैं और वो टाट का टुकड़ा उनको रोज घर लाना पड़ता है, क्योंकि जो स्कूल में चपरासी होता है वो भी उस टाट के टुकड़े को हाथ नहीं लगाता है, इसलिए उनको वो टाट का टुकड़ा रोज घर लाना पड़ता है और सुबह स्कूल जाना है तब उसको साथ लेके जाना पड़ता है। इसी तरह से जब उनको दिन में कभी प्यास लगती है तो वो नल को छू नहीं सकते हैं। प्यास लग रही है मगर नल को नहीं छू सकते हैं। वो या तो किसी सवर्ण बच्चों के दया पर निर्भर करता है कि उसको नल खोल के पानी पिला दें, या फिर चपरासी की दया पर निर्भर होना पड़ता है कि चपरासी आकर के नल खोल दे और हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लें। कई बार ऐसा होता है वो खाना खा लेते हैं मगर पानी पीने के लिए ना कोई सवर्ण बच्चा उनके नल खोलता है और ना ही चपरासी आता है, उनको प्यासे ही रहना पड़ता है। ये सारी घटना उनके साथ में स्कूल में घटती थी। घर पर उनके कपड़े उनकी बड़ी बहनें धोती थी। सतारा के अंदर धोबी भी थे मगर धोबी भी अछूतों के कपड़े नहीं धोते थे, महारों के कपड़े धोबी भी नहीं धोते थे। इसलिए उनकी बड़ी बहनों को कपड़ा धोना पड़ता था।
ऐसा नहीं था कि उनके पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं होते थे, पैसे होते थे, मगर धोबी उनके कपड़े धुलते नहीं थे। इसी तरह से उनकी बड़ी बहन उनके बाल काटती थी। सतारा के अंदर नाई भी थे, मगर नाई अछूतों के बाल नहीं काटते हैं। ये हिंदू समाज में एक ऐसा कुप्रथा है, ऐसा रीति रिवाज था, अब भी है, जहां पर एक जाति दूसरे जाति को अपने से नीच समझती है। ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी विडंबना है और दुर्भाग्य है। ये सारी घटनाएं उन्होंने अपने घर में और स्कूल में देखी थी, मगर जो कुछ उनके साथ इस सफर के दौरान घटित हुआ था, उसने उनके जीवन में बहुत ही गहरी छाप छोड़ी थी और उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि छुआछूत, इस कलंक को कैसे मिटाना है। यह उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में फैसला कर लिया था। साथियों, इस तरह से बाबा साहब ने अपने जीवन में बचपन से ही छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब का सामना किया था। इन्हीं सारी घटनाओं की उनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ और उन्होंने इन सारी चीजों से प्रेरणा लेकर के जब उनको संविधान बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने इन चीजों को निषेध कर दिया। अगर कोई संविधान के अनुसार आज इन चीजों को, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव करता है तो वो कानून की नजर में अपराध है और उसको दंड मिलता है। साथियों, ये एपिसोड जो हमने बनाए हैं, एक पुस्तक है वेटिंग फॉर वीजा, वीजा की प्रतीक्षा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस किताब के सौजन्य से हमने आपको ये सारी घटनाएं सुनाई हैं। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।